अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अब्दुर्रहमान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास आज का जो व्लॉग है वो है एक फ्रोनस इन्वर्टर जो कि मैंने हाइब्रिड इन्वर्टर है और ऑन ग्रिड पे लगा हुआ है। उसका एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो इन्वर्टर ज़्यादा हीटअप हो रहा है। तो हम चलते हैं आपके इन्वर्टर की तरफ और देखते हैं वो क्यों हीटअप होता है और किसकी वजह से हीटअप हो रहा है, और आपको दिखाएंगे कि पीवी ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर हैं उनसे हाइब्रिड इन्वर्टर अगर ऑन ग्रिड की तरह काम करे तो उसकी प्रोडक्शन में क्या फ़र्क आता है, कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। तो मैं अभी अपने घर से निकलता हूँ अपने सफ़र की तरफ जहाँ पे हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है। तो इन्वर्टर हमारा DHA के अंदर लगा हुआ है। तो मैं फिरोजपुर रोड से जा रहा हूँ। तो मैंने लोकेशन ऑन कर ली है क्योंकि मेरा इन्वर्टर वो काफ़ी देर पहले का लगा हुआ था, उसकी कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। आज काफ़ी अरसे के बाद कंप्लेन आई है, तो हम चल के देखते हैं। फाइनली मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गया हूं। अब लोकेशन मैंने घर की एंट्री वगैरह नहीं दिखाई क्योंकि एक दफ़ा पहले मैंने एक वीडियो में घर की एंट्री दिखाई थी, वो घर का नंबर शो हो गया था और इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी थी, जिसकी वजह से मैंने घर की एंट्री नहीं दिखाई। आपको सीधा छत पे ले गया हूँ। तो छत पे लेके आने का मकसद ये था कि वो कस्टमर बोल रहा था कि मैंने कुछ दिन पहले प्लेटें साफ़ की हैं, प्लेटें साफ़ होने की वजह से उसके बाद ये एरर आया है और मुझे ऐसे लगा कि जैसे इन्वर्टर अंदर से जल चुका है क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। इन्वर्टर के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। उसी डर की वजह से मैंने इन्वर्टर को ऑफ़ कर दिया। अब आपको कॉल किया, अब आप आए हैं, आपने ही ऑन करना है और इन्वर्टर को चेक करें कि इन्वर्टर पर क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। मैंने पहले ब्लो लिया, उसके बाद इन्वर्टर को अच्छी तरह साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने इन्वर्टर का अनबॉक्स किया और चेक किया कि अंदर से कोई कैपेसिटर वगैरह तो नहीं जला। इन्वर्टर के अंदर देखा तो कोई कैपेसिटर वगैरह नहीं जले हुए थे। तो उसके बाद मैंने चेक किया कि इसकी DC तार जो है ना वो थोड़ी सी लूज़ थी, जिसकी वजह से अंदर स्पार्किंग हो रही थी। स्पार्किंग की वजह से बदबू आ रही थी बाहर। तो मैंने इसकी जो वो तार है वो उसे चेंज किया और उसे इन्वर्टर को तार वगैरह चेंज करने के बाद हमारी अब वारी थी इन्वर्टर को ऑन करने की। इन्वर्टर को ऑन करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये देखें, ये दो तारें हैं जो AC करंट पर लगी हुई हैं। जो इन्वर्टर को AC इन हो रहा है, एक न्यूट्रल और एक फेस, और इसके साथ जो दूसरी तरफ है वो DC तारें हैं जो DC इस इन्वर्टर को लगी हुई हैं क्योंकि इन्वर्टर एज आ ऑन ग्रिड काम कर रहा है। ये इन्वर्टर हाइब्रिड है और ये PV 7200 इन्वर्टर है फ्रोनस का, जो कि अभी फ्रोनस की जो मार्केट है वो क्रैश हो चुकी है। ये इन्वर्टर हमारा काफ़ी पुराना लगा हुआ था उस वक्त। ये फ्रोनस की जो मार्केट थी वो रूज पे थी, तब का लगा हुआ है। ये कस्टमर जो है ये फ्रोनस पे बहुत ज़्यादा एग्री है और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। वो कह रहा है कि सारा कस्टमर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। मैंने उसके सामने बोल दिया कि सर जो फ्रोनस है अभी इसकी मार्केट जो है ना वो क्रैश हो गई है, तो अभी ये फ्रोनस मार्केट में नहीं है क्योंकि इसकी कंप्लेन बहुत ज़्यादा आती थी। और कस्टमर फौरी बोला कि भाई मेरी तो तकरीबन कोई 3 साल बाद पहली कंप्लेन आई है, वो भी इसके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट नहीं था, बस मैं थोड़ा सा डर गया था और थोड़ी स्पार्किंग, कोई इतनी बड़ी कोई कंप्लेन आज तक आई नहीं। मैं कस्टमर की बात सुन के आपका भाई बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। मैंने बोला कि सर ये पहले आप ही खुश नसीब हैं जो कह रहे हैं कि फ्रोनस की कंप्लेन नहीं आई। बाकी तो हमने जिस भी कस्टमर के रिव्यू लिए हैं वो कह रहे हैं फ्रोनस की बहुत ज़्यादा कंप्लेन है। और आपको अब चेक करवाता हूँ, जो फ्रोनस ऑन ग्रिड होने की अगर वापडा को ग्रिड फीड करता है तो उसकी निशानी ये है कि फ्रोनस का जो वापडा का साइन है वो ब्लिंक करता रहेगा। और उसके बाद आपको सोलर की PV की चेक करवाता हूँ कि सोलर के वोल्टेज आप चेक कर लें कि सोलर के तकरीबन 4.5 किलोवाट तक प्रोडक्शन आ रही है। ऊपर 5 किलोवाट की प्लेटें लगी हुई हैं, तो इस पर 118 एम्पेयर जो है वो लोड आ रहा है। और हमारा जो टाइम है, मैं आपको टाइम अब वीडियो के अंदर मैंने शो नहीं हुआ, टाइम जो है ना ये 2 बजे का टाइम है। तो 2 बजे प्रोडक्शन का ये सूरत हाल है फ्रोनस पे। बाकी आप ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर हैं वो आप खुद इससे कंपेयर कर लें कि वो ठीक चल रहे हैं कि ये नहीं चल रहे। लेकिन ये हकीकत है कि जिस चीज़ में ज़्यादा खामियां हो ना उसमें एक आधी खूबी ज़रूर होती है। तो मेरे लिहाज से फ्रोनस के अंदर यही खूबी थी क्योंकि फ्रोनस की जो पहले कंप्लेन आ रही थी वो बैटरियों पे आ रही थी। फ्रोनस बैटरियाँ चार्ज कट ऑफ नहीं करता था। वो ज़्यादातर कंप्लेनें वही सुनने को मिली हैं। और इसके अलावा अब जो हमारा काम था वो हो गया था कंप्लीट। अब हमने वापसी निकलना था और इसी तरह हमारा ये आज का व्लॉग भी होता है कंप्लीट। तो जो हमारा नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें हम 2 इन्वर्टरों को एक बैटरी यूज़ करने का तरीका बताएंगे और उसकी चार्जिंग क्या होती है वो बताएंगे। तो बने रहें मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।